16 and in verse 6. आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो खोलें, मत्ती की किताब उसका 16वां बाब, Mark's Gospel chapter 16 and verse 6. I will be reading from verse 1 to verse 6. मैं पहली आयत से लेकर और छठी आयत तक पढ़ूंगा। यहाँ पर इंग्लिश में यूँ है, English it says, when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spice so that they might go and anoint him. Very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb, and they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? And looking up, they saw the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in the white robe, and they were alarmed. And he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him just as he told you. हिंदी उर्दू में, जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर उगले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था, कब्र पर आई। आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लटकाएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले जमीन पे जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने और उसमें खुदा का शुक्र है कि आज हम उसकी इबादत में शरीक हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी बरकतें सारी कलीसिया जो यहाँ पर रेगुलरली मिलती है, उनकी तरफ से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे सारे रेगुलर लोग हैं, इंतज़ाम में किया और है आफ्टरवर्ड्स एंड डू नॉट रश। अपने आप को मेरे से बुलाएँ और बताएँ कि आपको कौन है। शुक्रगुजार है कि आप सारे हमारे साथ ईमान भी हैं। पाम संडे के लिए जो हमने खुदा का बड़ा शुक्र अदा किया, फ्राइडे के लिए उसके खुदा ने और अभी जो मौका है ईस्टर का, इस दिन की हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि खुदा ने सारे काम हमारे लिए पूरे किए, उसकी मर्जी के मुताबिक सारे काम हुए। और इस कलीसिया की तरफ से आप सबको उम्मीद कहते हैं और हमारे बाद भी पेश करते हैं। अगले संडे यहाँ पर मैं सुबह इंग्लिश चर्च में पेश करूँगा, भी है यहाँ पर, उसके लिए दुआ करें। उसके साथ दोपहर को यहाँ पर इबादत होगी, इबादत में शरीक हों, जो कि हमारी उर्दू हिंदी की इबादत है। We join with the worship on Sunday afternoon, again next Sunday, and every Sunday we will be taking from the Lord. So हर संडे जो हमारी इबादत है वो होगी, तो उसमें ज़रूर अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता तो ज़रूर हमें उसमें शिरकत हासिल करें। जानना चाहते हैं तो आप से या किसी रेगुलर टेंडर उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि वो आज मौत और कब्र पर फाते हुआ, फिर उसके बाद अपनी रोज़ विक्टोरियसली चले, और उसके वसीला से हम आज मदद कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने जो अक़ीदा है, ईमान का अक़ीदा, उसको भी बोल सकते हैं।
इसको जरूर हम बोलेंगे मिलकर और हमारा जो ईदा हमारे लिए है उसको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि 2 शख्सियात जो हमारे चर्च के रेगुलर अटेंडर्स हैं, प्लीज़ अगर आप में से 2 लोग उठ के खड़े होकर खुदा की सताइश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। 2 लोग, एक मर्दों में से और एक औरतों में से, one from the women and one from the men. If somebody can pray for us out loud, that would be good. Let's bow our heads and pray. हालेलुया। जिंदा खुदा वापस तुम्हारे नजदीक आने से तेरे शुक्रगुजार हैं कि इस अजीम आयत का दिन के लिए जिसमें तूने मौत और कब्र पर फतह हासिल करके आए खुदा, तूने फतह का शादियाना बजा दिया मेरे खुदा, ताकि तेरे लोग आए खुदा जो तुझसे उम्मीद लगाए हुए थे, आए खुदा जो तेरी बादशाहत के मुंतज़िर थे आए खुदा, उनको तू तसल्ली दे सके मेरे खुदा। तेरा शुक्र अदा करता हूँ मेरे खुदा, क्योंकि आज के दिन आए खुदा तूने हमारी निजात का काम मुकम्मल किया, हमारी रहाई मुमकिन बनाई मेरे खुदा। आए खुदा कोई उम्मीद बाकी ना थी मेरे खुदा, लेकिन तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, तूने सारी मुश्किलें अपने ऊपर ले ली, सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली, हमारे गुनाहों का बोझ तूने अपने ऊपर ले लिया मेरे खुदा, और इंतहाई लानती मौत को तूने गवारा किया मेरे खुदा, और अपने आप को पेश कर दिया मेरे यीशु नासरी, ताकि तू मसलूब हो, ताकि तेरा खून बहाया जाए, ताकि तेरी मौत आए खुदा हमारी रहाई का बाइस बने मेरे खुदा। तेरा शुक्र अदा करता हूँ मेरे खुदा, क्योंकि तूने हमारी मुकम्मल शिफा का काम कर दिया है मेरे खुदा। अब वापस पानी तेरा शुक्र अदा करता हूँ यीशु मसीह नासरी के लिए, जिसने आए खुदा यूहन्ना को पतरस के जजीरे में कहा, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूँ, और देख मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा मेरे खुदा। ये हमारे लिए तसल्ली का बायस है कि तू अब्दुल्लाबाद जिंदा है मेरे खुदा। हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद, हमारा तवक्कुल तुझ पर है मेरे खुदा, क्योंकि तू जिंदा है मेरे यीशु नासरी। और आए खुदा तू जिंदा है, और आए खुदा जिंदा होने वालों में पलौठा है मेरे खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए जो तूने आए खुदा हमारे लिए दिखाई। आए खुदा तू ही अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा, दाऊद की अस्ल नस्ल और दाऊद के कबीले का बब्बर है मेरे खुदा, जो हमारी खातिर कुर्बान हुआ है। आज तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने सिर्फ कुर्बानी नहीं दी, तूने सिर्फ मौत गवारा नहीं की, तूने अपने आप को जिंदा किया है मेरे खुदा। तूने आए खुदा शरा के आप लोगों को कहा कि तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं उसको 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। तूने ये किया मेरे खुदा, हमने ये देखा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आज दोपहर जितनी जाने यहाँ मौजूद हैं सबके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ आए खुदा। तूने इन सब का दाम भरा है, अपना खून देकर तूने इनको खरीदा है मेरे खुदा। आसमानी इसमें हमारी कोई हिकमत, हमारी कोई कोशिश नहीं, ये तेरा फजल है मेरे खुदा जो हम सब पर हुआ है, ये तेरी शफकत है जो हम सब पर हुई है मेरे खुदा। तेरा शुक्र अदा करता हूँ एक एक जान बदन रूह के लिए। आए खुदा मेरी इल्तिजा है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब तेरे हुजूर आए खुदा अपने दिल को पूरे तौर से खोले, ताकि तू उसमें बसा रहे, ताकि हम जब हम आए खुदा जहाँ से रुक सको तो तेरी तरह एक बार फिर जिंदा किए जाए मेरे खुदा। सुना तेरा शुक्र हो, मेरी इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सलामती हम के शहजादों खुदा जिंदा आसमान शरीफा, तेरा शुक्र हो खुदा, तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है खुदा। तेरे नाम को जलाल देते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदा बाप, तेरी मौत पे फतह पाने को खुदा बाप, तेरी मौत पे गालिब आने को खुदा बाप हम मनाते हैं खुदा बाप, तेरे शुक्र गुजार हैं खुदा बाप। खुदा बाप मौत खुदा बाप फतह कर लो खुदा बाप, रुकना बन गई खुदा बाप, तेरी मौत के लिए शुक्र गुजार हैं खुदा बाप, तेरे जी उठने के लिए शुक्र गुजार हैं खुदा बाप, तेरी बड़ी कुर्बानी के लिए शुक्र गुजार हैं खुदा बाप, जो तूने हम सब के लिए कोहे हुए खुदा बाप, तो सलीब पर गवा दी खुदा बाप, हम उसके लिए शुक्र गुजार हैं खुदा बाप। तेरे शुक्र गुजार हैं खुदा बाप, यहाँ पर इस मिल बैठने के लिए खुदा बाप, इस इकट्ठ के लिए शुक्र गुजार हैं खुदा बाप। खुदा इस मेल मिलाप के लिए जो तूने अपनी कलीसिया में रखा है, तेरे शुक्र गुजार हैं खुदा बाप। इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए शुक्र गुजार हैं खुदा बाप, इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए खुदा बाप, इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए शुक्र गुजार हैं खुदा बाप। तेरे शुक्र गुजार हैं खुदा बाप, तू साथ होता है और साथ साथ चलता है खुदा बाप।
यहाँ पर मौजूद हर रुबदन जान को तेरे हाथों में अभी से दिए देती हूँ खुदा बाप। तू एक एक के साथ हो, एक एक को अपनी रहनुमाई के साथ चला खुदा बाप। तू सबके साथ हो, सबकी जिंदगियों का जिम्मा ले खुदा बाप। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तेरे घर में सलामती से मौजूद हैं खुदा बाप। जितने लोग सफर में हैं खुदा बाप, आने का इरादा रखते हैं खुदा बाप, मैं उन सबको तेरे हाथों में तेरी हिफाजत में दे देती हूँ खुदा बाप। वो खैरियत से तेरे घर में मौजूद हों खुदा बाप, और तेरे कलाम को सुन सकें खुदा बाप, तेरे कलाम को जान सके खुदा बाप, और जान सके कि तूने कोई कलम पे हम सबके लिए खून बहाया खुदा बाप। तूने हमारे लिए जात का कलमा दिया खुदा बाप, तेरा शुक्र हो खुदा बाप। उसने जात के कलमा के लिए खुदा बाप तेरे शुक्रगुजार है खुदा बाप। सारी बड़ी खुदा बाप तौबा के काम के लिए खुदा बाप जो तूने हमारे लिए किया खुदा बाप, तेरे शुक्रगुजार है खुदा बाप। तेरी तारीफ और तमजीद हो खुदा बाप। मैं तेरे खादिम को, तेरे बंदा को खुदा बाप तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदा बाप। इस खुदा बाप कलीसिया के पासबान को तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदा बाप। जो इस कलीसिया को लेकर चलता है खुदा बाप, मैं उन हाथों को तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदा बाप। तू साथ हो खुदा बाप, तो अपने बंदा के साथ हो, उसको खुदा बाप हिकमत और बनाई से, फहम से खुदा बाप चला, ताकि वो तेरे बच्चों को खुदा बाप, तेरी कलीसिया को खुशअस्लूबी से चला सके खुदा बाप। मैं कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप, मैं तरक्की के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप। खुदा बाप ये दिन रात तरक्की करने वाला चर्च हो खुदा बाप, ये बहुत सी रूहों को बचाने वाला चर्च हो खुदा बाप। मैं इस दिन में तेरी शुक्रगुजार हूँ कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद है खुदा बाप। मैं इससे ज्यादा विजन देखती हूँ खुदा बाप, मैं इससे ज्यादा रूहें देखती हूँ खुदा बाप, मैं इससे ज्यादा लोग देखती हूँ खुदा बाप। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ सारे कामों के लिए। खुदा बाप तू मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक हर हिस्सा को अपने हाथों में रखना खुदा बाप। तू कलाम को अपने हाथों में ले खुदा बाप, तू गाने बजाने को अपने हाथों में लेना खुदा बाप। तू कलीसिया के सारे फर्दों के साथ होगा खुदा बाप। तू चर्च के बाकी इंतजाम को अपने हाथों में ले खुदा बाप। हर चीज को, हर बात को मैं तेरे पाक में सौंपती हूँ। मांग लेते हैं, पा लेते हैं तेरे नाम से, आमीन। कितने बच्चे हमारे पास हैं? हमारे किड्स भी हैं। आप आगे आ जाओ सारे। चलो बच्चे सारे बच्चे आ जाओ। मुझे लेके जाओ। नहीं ये तो दूसरा कर दिया। तालियां बजाओ। What is this day today? Why are we all dressed up? हम क्यों? It's Easter. It's Easter. What does Easter mean to us? Jesus rose from the dead. Absolutely. That's the whole purpose that we here to celebrate Easter. And the reason Jesus rose again was what? Why did he rise again from the dead? Does anybody else rise again from the dead? In the past? Has anybody else said they will rise again from the dead? No. He was God, not our God, he was God. Amen. He was God. God Almighty, King of Kings. He is victorious over everything. That's why we worship Jesus. And what else was the reason that Jesus should rise from the dead? What else? Because he's a savior. He's a savior. Good answer. He's a savior who saves. Somebody, it was important for him to rise again from the dead because he is the savior. Savior of who? Us. All of us. He's a savior for all of us. But whoever trusts in Jesus is in part of God's family. So we become part of God's family, don't we? We are born into a Christian home. Fine. That's okay to be born into a Christian home. But we also have to be born again. We have to be saved. That's the reason Jesus is the Savior. That's the reason because Jesus is God. And he rose from the dead. For what reason? Now, why did Jesus rise again? Let's come back to our question. Why was it important for Jesus to rise again from the dead? One answer?
Anyone? Adults? Because it's formation and it will grow and When he goes, comes back. Somebody else said to you? Salvation. Salvation? That's okay. Yeah, good answer. But there's one reason that we are all missing. What is that? Right? Conquer the death. That's fine. We've all said that. There's one thing that Jesus must rise again from the dead. What is that thing? Take us with him. Yes? Forgiveness? जाके बाप के पास जगह तैयार करनी है जाके बाप के पास जगह तैयार करनी है जाके आपके पास जगह तैयार करनी to prepare the place for us. But there's one thing. He made broken relationship with the God. Amen. That's the thing. Sin broke it. What is sin? Like your dad and doing bad stuff. The other day I was preaching, what was it, Sunday, Friday or Sunday? I said, I'm wearing this suit. It looks nice, doesn't it? It's good, isn't it? We're all in nice clothes. All of us are wearing whatever the best we could do today. But what if there's a stain on my clothes? One stain. What happens then? Would I still wear it? Would I go to the washing machine and say, put the buttons in, surf in, or wash in liquid, lock, close the door, and let it set on the timer? What does the timer do? It washes it. It takes it time to wash it. That stain needs to go away. That's exactly what Jesus is doing. He took the stain off. He's washed me. Just like that washing machine. You know what washing machine does when mommy puts washing machine in the house? It does. It just goes on and on and on and on, doesn't it? Just on and on. It never stops. And if you're sleepy, oh, you don't want to hear that sound. Not at all. But that's exactly what Jesus is doing. He's washing me. Can you imagine yourself in the washing machine and going round and round? Round and round? It's not possible, is it? It'd be really strange, wouldn't it? But Jesus on the cross was bringing us in relationship with God. He was closing that gap of sin. Sin that kept us far away from God. What did people do in the past? How did they approach sin? What did they do for sin? Who knows what sin is? We mentioned that. Anybody else? What did we do in the past? Before Jesus came, what happened in the Old Testament? We had to sacrifice. Amen. That's what we have to do. We have to sacrifice. For what? To pay the price. That somebody has to pay the price. And that's exactly what Jesus is doing on the cross. He is removing our stain from our body, our heart. Everything begins with heart. He's removing that stain and taking away the guilt and sin and shame and lying and bad stuff and saying anything that is wrong. He's taking it all away. And what does he do? He brings us closer to God. He mends that gap. That gap was so huge. And that sin, Jesus in the middle cross, comes and closes that gap. And we become his children. Are we his children? Who is God's child to me? Well, so many hands. Anybody else? I am God's child. Anybody else is God's child? We're all God's child, aren't we? We're all God's child. We are all. Well, you're going to go back in your seats and we're going to continue singing our song. We'll sing our third song. Yeah.
उसका तो उसकी मोहब्बत ने ठुकराया, मसरूर हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में हवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और दरगाह के बाग की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की ताकत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कलाम मुकद्दस की तरफ से पढ़ेंगे। आज का कलाम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, 1 Corinthians chapter 15. Very long reading, but try our best to keep up. Hope that you can keep up with me as well at the same time. कलाम में से पढ़ेंगे। अब आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी दिखाई देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिली है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस खा मैं हूँ खा वो, हम यही मनाही करते हैं और इसी पर तुम ईमान लाए। बस जब मसीह की ये मनाही की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हो कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनाही भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, ताकि हालांकि नहीं जलाया अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। हम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हो गए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, लेकिन फिल अलवक्त मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत हो। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा अख्तियार और कुदरत लेस करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस दिया जाएगा वो मौत है। खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। तो जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा
तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जीते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम क्यों हर वक्त खतरा में पड़ते रहते हैं? आए भाइयों, मुझे उस फख्र की कसम जो हमारे खुदा मसीह यीशु में तुम पर है, मैं हर रोज मरता हूँ। अगर मैं इंसान की तरह इफ्सस में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फायदा? अगर मुर्दे ना जलाए जाएं तो तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास पास होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बास खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं? आए नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गइयों का खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसके को जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपायों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और मछलियों का गोश्त। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचे लिखा भी ये है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था। इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही वो खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही वो और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। आए भाइयों बहनों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारासत हो सकती। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका के जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात याती का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात याती का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। आए मौत तेरी फतह कहाँ रही? आए मौत तेरा डंग कहाँ रहा? मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता। बस आए मेरे अजीज,
भाइयों, बहनों, बच्चों, साबत कदम और कायम रहो। खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते हो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद ने बेफायदा खुदावंद के नाम से पढ़े और सुने जाने उसकी हमारे आसमानी खुदावंद खुदा, हम शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा बादशाह है, रब्बुल फाज है, जिसने हर दुनिया की चीज़ को बनाया है और उसमें हम भी शामिल हैं। थैंक यू दैट यू हैव क्रिएटेड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड वी आर इंक्लूडेड इन दैट। तूने आखिर में इंसान को बनाया और उसको अपनी शबीह पर पैदा किया। You made humans on your image, just the image that we see in Jesus. वही सूरत को यीशु में हम देखते हैं। And you have made it possible for us that we are able to listen to your word. And as we move to listen to your word, we pray that you give us the heart and the mind that only focuses on Jesus. हम चाहते हैं कि जब हम तेरे कलाम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें वो वक्त दे, मौका दे कि हम सिर्फ और सिर्फ यीशु को देख सकें, उसकी सारी बातों को, उसके इत्मीनान को जो हमारी जिंदगियों में रखता है, all that he gives us. We thank you for crushing Satan's head today. शुक्रगुजार है कि तूने शैतान के सर को कुचला। तेरे बेटे के वसीला से हमें फतह मिली। Because of your son, we were given victory and the freedom from our sin. आजादी गुनाह से, मौत का दंड तूने अपने ऊपर ले लिया। You took the death sting on yourself and you made us free. तूने हमें आजाद कर दिया। But all those that come to you are saved. हर कोई शख्स जो तेरी तरफ आता है वो बचाया जाता है। And those that are outside your flock, we pray for many to return to you. और तेरे जो लोग हैं उनमें से लोग बाहर हैं, बाहर के लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि वो तेरे घर में भी आए, तेरे नाम की इबादत करें। आज तूने हमारे गुनाहों को माफ किया। Thank you for forgiving us our sins. And help us as we learn from your word. जब हम तेरे कलाम से पढ़ते हैं, तू हमारे साथ हो और हमारी मदद कर। Be with us now and help us. In Jesus' name we ask this के नाम से मांगते हैं। आमीन। एक गीत है हमारे पास और? Please.
the sting of death abolished forever. मौत का दंड हमेशा के लिए खत्म। आपके लिए क्या अहमियत है आज? What is of supreme importance for you today? Today is this resurrection day of Christ Jesus that is celebrated all around the world. यीशु का ये आज क़यामत मसीह जो जी उठना है सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। When we think of resurrection, if you are a Christian or not yet a Christian, immediately would turn to the Bible for such an answer. जब आप क़यामत के बारे में सोचते हैं, अगर आप मसीही हैं या अभी तक मसीही नहीं, तो आप एकदम कलाम मुकद्दस बाइबल की तरफ रुख करते हैं। This chapter contains all we need to know about resurrection. We find it here. इस बात में जो क़यामत मसीह के बारे में या क़यामत के बारे में जानने की जो ज़रूरी बात है, वो यहाँ पर इस हवाला में हमें मिलती है। The resurrection of Christ is one of the fundamentals. It's the doctrine of the Christian faith. देखते हैं कि मसीह के जी उठने का जो अकीदा है मसीहों के लिए, वो ज़रूरत अकायद जो बुनियादी अकायद हैं उन पर मबनी है। There are about 104 references we see that tells of Jesus' resurrection in the New Testament. नए अदनाम में 104 ऐसे हवाला जात हैं जो यीशु मसीहा की जी उठने के बारे में बयान। Christ in every single one. यीशु मसीहा हर एक उस आए जी उठा risen, बार बार हमें वो मिलता। We have read from Mark chapter 16 verse 6. मरकज़ की किताब उसका 16 बार को 16 आयत से हमने पढ़ा, छोटी आयत से। उसके बाद हम मत्ती की इंजील उसमें देख सकते हैं, लूका की इंजील में देख सकते हैं, रोमियो की किताब पहला बाब 4 आयत में इस चीज़ को देख सकते हैं, और भी हमारा जात हम देख सकते हैं खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बार बार वो बहुत बातें हमें बताएगी। All these references that we have from Romans to onwards and so on, constantly we have been given that mind of Jesus rising from the dead, the resurrection of Christ, यीशु का जी उठना। What is it to you today? ये आपके लिए क्या है आज? It's a God's sign and a seal of an accepted atonement. ये खुदा की अलामत और कबूल कफारा की मोहर है। The seal of atonement is of his only son. कफारा की ये जो मोहर है उसके इकलौते बेटे। That Christ rose from the dead is an essential part of the gospel. Amen. जो मुर्दों में से जी उठना यीशु का है, वो अंजील के लिए अहम बुनियाद है। Christ rose from the dead. यीशु मसीहा मुर्दों में से जी उठा। Paul, we see, begins with the authority of the scriptures. पौलुस कलाम पाक के इख्तियार से शुरू, verses 3 and 4, तीसरी आयत और चौथी आयत को देखें। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। Christ died for our sins. It's from the old sayings. और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। He rose again according to the scriptures the third day on the cross. सलीब पर हम देखते हैं Jesus bore the sting of death. 55 आयत से लेकर 57 आयत को देखें। Look at verse 55 to verse 57. सलीब पर यीशु ने मौत का दंड को जन्म दिया। Sin leads to death. जो गुनाह है वो मौत की तरफ जाता है। And death stings because of sin, that is darkness. और गुनाह की वजह से मौत का दंड यानी अंधेरा।
अंधेरा, darkness. Because of darkness, for sin must lead to judgment. अंधेरे की वजह से गुनाह के फैसले का बायस होना चाहिए. But there is a good news. लेकिन खुशी की खबर है. खुशखबरी क्या है? Christ bore the judgment for sin in his own body on the cross, so that all those that are trusting him will never face judgment. कि यीशु मसीह सलीब पर अपने ही जिस्म में गुनाह के फैसले को जन्म देता है, ताकि वो सब जो हम लोग हैं उसका सामना ना करें, उसके फैसले का सामना ना करें. हम पर सजा का हुक्म था. We were under condemnation in the Old Testament. पुराने अहद में. But in the New Testament, Jesus' death, there is no condemnation on us. हमारे ऊपर कोई सजा का हुक्म नहीं, नया नाम. The old failings that Paul is talking about, जो पुरानी बातें, जो सहीफे, जो बताता है हमें पौलुस उनके बारे में, उनके मुताबिक हम इस काबिल नहीं कि खुदावंद की सलीब के सामने भी खड़े हो सके. We're not able to stand before Christ's cross. We have no such standards. हमारे जो तरीकेकार हैं वो ठीक नहीं. You know, sometimes when you upset somebody, वहाँ पर अगर आप किसी को दुख देते हैं, that person either sees you a bit more, or never sees you. या वो शख्स आपको थोड़ी देर के लिए मिलता है या वो नहीं मिलता. Christ, he said, on the cross, taking away that darkness. Even in the Christian circles, if we say something to someone and something is not meant to be said, and they're deeply sorry, अपने वो दिल से पूरे दिल से माफी मांगते हैं, we as Christians, brother, have to accept one another. एक दूसरे को कबूल करने की जरूरत. That's exactly what is Jesus doing on the cross. यीशु अलमसीह सलीब पर कर रहा है. हर वो हील, every nail is for our sins to be. हमारे लिए वो माफी का काम कर रहे हैं. We read in Galatians 3 verse 13, Philippians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on the tree. मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटका गया वो लानती है. Now Paul's appeal, we see, to the authority of the scripture is that Christ did rise from the dead. पलूस की कलाम पाक के इख्तियार में अपील ये है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा. 5 का 8 में आयत को देखें, look at verses 5 to 8. If you have the Bible with you, तो कलाम तबीस आपके साथ है. If Christ did not rise from the dead, the preaching of the gospel is worthless, and so is the preaching of the apostles. अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, अंजीर की तबलीग या तालीम बेकार है, और रसूलों की बातें जो हैं वो भी बेकार. Think for a moment, थोड़ी देर के लिए सब्र करें, थोड़ी देर के लिए. That Jesus did not die on the cross. यीशु मसीह सलीब पर नहीं. आप क्या कर रहे हो? What you would have done? What is it that something that you had to do? आपको क्या करने की जरूरत थी? Sacrifice animal. आप बछड़े ज़बह कर. Finding a way to cover your guilt. And sacrificing of the animal just to the payment of your sins. Finding a way to do so. अपने गुनाह की जो मोल लेने की उसकी दायगी जो है करने के लिए आप कोई बछड़ा ज़बह करें. थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आप सलीब तले ना, if you are not under the cross, you will be looking for something. आप किसी चीज की तलाश में,
find something for yourself to release your guilt and shame. अपने अंदर जो जुर्म है, मुजरम की हैसियत से अपने आप को देखते हैं, उसकी और शर्मिंदगी को दूर करने के लिए कोई चीज आप ढूंढते, तलाश में रहते. You would have been able to find something if Christ did not rise. The apostles have written everything is in vain. अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो जो कुछ सहीफों में लिखा गया रसूलों से वो बेकार है. आप अभी भी अपने गुनाह में हैं. You are still in your sin. Even that marks all of us as liars, as Christian faith in way. यहाँ तक कि इससे हम सबको झूठा और मसीह कीने को झूठा बना देता है. We remain in our sin. अपने गुनाह में ठहरते, in vain faith, बेकार का ईमान. Verses 12 to 19, 12 तक 19 आयत को देखें. Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, now how can some of you say that there is no resurrection of the dead? बस जब मसीह की ये मनाही की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं. पर उसका के वक्त क्या उसको तकलीफ थी? What was the problem at the time of Paul? The Greek view of immortality of soul and rejection. The idea that body would rise from the dead. रूह के लाफानी और मुस्तरद ख्याल का यूनानी नजरिया कि जिस तरह मुर्दों में से जी उठे. Ancient Greek philosophy, जो कदीमी यूनानी फलसफा, they believed to be separated from the body at death and undergo reincarnation. वो क्या था ख्याल उनका? वो किया जाता था कि वो मौत के वक्त जिस्म से अलग हो जाते हैं और इससे दोबारा जन्म लेते हैं. तो देखिए, सोचे, think again for a little while. दोबारा किसी शब्द में फिर मैं मर जाऊं और मैं दोबारा किसी शब्द. Just think for a moment. I die once, then I return back in another form. Then I die again and in another form. It keeps on rotating until I become a spider and be crushed by something on the floor. और एक spider बन के किसी के नीचे पैरों के नीचे आ जाता. And then I die and then I come back to life again. और मैं फिर दोबारा जिंदगी का पहिया चलता ही जाएगा इस तरह. That's what they thought. ये उनके ज़हन में था. First of all, those Christians who have died are lost. सबसे खराब बात क्या होगी कि वो मसीही लोग जो पहले पलूस से मर चुके थे, वो भी खो गए. They are lost. बिल्कुल गुम हो गए. उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती. That's the worst thing that could happen to you. सबसे खराब चीज होगी आपके लिए और मेरे लिए जो हमें हो सकता है. The resurrection of Christ is in fact the guarantee of all Christians. Verse 20, 20वीं आयत को देखें. मसीह का जी उठना दर हकीकत तमाम मसीहियों के दोबारा जिंदा होने की जमानत है. Let's read verse 20, 20वीं आयत को देखें. Verse 20. लेकिन फिलहाल वह मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ. Jesus is the first fruit from among those that died. The resurrection of Christ is the guarantee. That's what it is. ज़मानत है खुदा की. आपने कभी कोई चीज़ खरीदी है दुकान में जाकर? हर शख्स को कुछ खरीदता है. You all buy something in the shop. You get for, let's suppose for a little while, you get a car, एक गाड़ी आती है, उसके लिए आपको वारंटी चाहिए, गारंटी कोई होगी तो आप उस गाड़ी के बदले
कोशिश करेंगे गाड़ी सारे वो मुझे मौके मिल जाए कि हर चीज अच्छी हो और फिर मैं वो गाड़ी खरीद सकूं. There is something that you want, that everything is fulfilled, and you'll buy the guarantee or the warranty that you have. Christ Jesus is exactly what he's doing for us. यही यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है. What sort of bodies we will have? हमारे पास किस तरह के जिस्म होंगे? Will we just enter heaven? क्या हम आसमान पर सिर्फ पहुंच जाएंगे, फरदौस पे होंगे? किस तरह के जिस्म हमें दिए जाए? What kind of bodies we will have? Paul from God goes on to give us the answer to this question. इस सवाल का जवाब जो है पौलुस हमें देता है 35वीं आयत में, verse 35. Let us read the question. आइए हम उस आयत को पढ़े. सवाल आपको ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं. Verse 35. But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? ये सवाल. This is the question. Have you ever planted a seed inside your house? कभी क्या आपने अपने घर के अंदर बीज लगाया? What happens to that seed? क्या होता है उस बीज के साथ? You bury it in the soil. आप मट्टी में उसको दबा देते. Just like a seed. एक बीज की तरह. When sown, it gives rise to a plant. So the body that dies and is buried is raised in another form. बिल्कुल बीज की तरह जब बोया जाता है तो ये एक पौधे के को जन्म देता है. लिहाजा जिस्म जो मर जाता है और दफन होता है उसे एक और शक्ल में उठाया जाता है. एक और शक्ल में उठाया जाता है. In another form. If I die in Christ, I will not be what I am now, but I will be given a new form. एक नई शक्ल मुझे दे दी जाएगी. That's what it will be. The bodies we now have cannot enter heaven. जो हमारे जिस्म अभी हैं, जो हम हैं, जो लाचे हैं, the corpses will not enter heaven. We have to go through that regeneration. उससे हमें दोबारा जो है तख्लीक होने की जरूरत है. To be born in Christ. That's the one thing that we have. कि यीशु में हम पैदा हो जाते हैं. उसके बाद जब हम मरते हैं तो हमें नई जो तर्ज जिंदगी है वो दी जाएगी. The new life will be given to us. That's how we will be able to enter in Christ. The form of our life in Christ. The form given to us after. That's how we enter heaven. Your body must be changed. आपके जिस्म को तब्दील करना जरूरी है. Today you will be with me in paradise. Do you remember those words of Jesus? क्या आप जानते हैं वो लफ्ज़ कि तुम आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो? Those words for that man, that his body will be given another form as soon as he dies. उसको नई शक्ल दी जाएगी. उसके जिस्म को will be seen different to what he is now. Will be glorious, jalali, shandar. Will be made new. His body would be changed. The glorious body of Jesus when he rose again from the dead. वही जिस्म जो यीशु का था जब वो मुर्दों में से जी उठा. The body, that's the body that we will have. वही जिस्म हमारा होगा. Now, how do we listen to all this? इस सब को हम किस तरह सुनते हैं? Those who held to the view of immortality of the soul, but that those that denied the resurrection of the body, usually they look for nothing more than
inspired existence in Hades. वो लोग जिन्होंने रूह की लाफानी जो हैसियत है उसको बरकरार रखा, लेकिन जिस्म के जी उठने से इनकार किया। आमतौर पर आलम रवा में एक सायादार मुतासरा वजूद जो है उसके अलावा कुछ की तलाश में। Paul and all the apostles, they saw after. पौलुस और सारे रसूलों ने आने वाली जिंदगी जो गैर यकीनी तौर पर ज्यादा जलाली और शानदार है उसको देखा। The glorious body that was given to Jesus, that's what they saw. उन्होंने वही जिस्म देखा जो यीशु का था, वो मरियम, that Mary, जिसको खुदा ने यीशु मसीह नजर आया। Jesus was seen by वो शागिर्द जिन पर यीशु मसीह जाहिर हुआ, उसका जिस्म, the body was changed. All the disciples saw, so did Mary. But this will all happen at one point. एक वक्त जरूर होगा। अगर हम मर भी जाएं, मसीह में हम खुदा के साथ, अगर हम जिंदगी में खुदा मसीह को कबूल करें तो भी हम उसके साथ। We die in Jesus today, we are with Christ as believers. If we live to be with Christ, what will that happen? कब वो होगा? The sound of the trumpet, नरसिंगे की आखिरी आवाज पर। पहला थेसलोनिकियों 4:16, 1 Thessalonians 4:6. Let's read, and as we close, जब हम खत्म करने को 4 बार तो उसकी 16 आयत हम देखिए। In verse 16 we read, keep a close watch on yourself. 4 बार 16 आयत। Keep a close watch. Oh, sorry, this is Timothy. Let's turn to 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. पहला थेसलोनिकियों उसका 4 बाब और 16वीं आयत को हम देखेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मकर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठे। By his death, यीशु की मौत के वसीले से, and his resurrection, उसके जी उठने के वसीले से, Jesus has abolished true death. यीशु ने हमेशा की ये जो हकीकी मौत थी उसको खत्म forever, हमेशा। He took death's sting so that you would never have to face its power over sins. उसने मौत का रंग लिया ताकि आपको गुनाहगारों पर कभी भी उसके इक़्तिदार का सामना ना करें। What do we have to do today? हमें क्या करने की जरूरत है? Walk in freedom, आज़ाद होकर every single day, हर रोज, knowing that God has already given you decisive victory over sin. कि खुदा ने पहले ही यीशु के जरिए आपके गुनाह और मौत पर फैसला कुन फतह दिया। Glorious transformation will take place at the sound of trumpet. शानदार तब्दीली जो है नरसिंगे की आवाज पर होगी। Let's close with one thought. एक ही बात से खत्म करें। At this resurrection, इस ईद क़यामत, क्या आप खुदा यीशु मसीह को जानते हैं? Have you really understood Jesus Christ? Are you still in your sin? या आज भी अपने गुनाह में हैं? अगर हम अपने गुनाह में हैं, हमें खुदा की तरफ मुड़ने, to turn. There is no other way. कोई और रास्ता नहीं। सवाल इसके
कि खुदावन को कबूल, that we may accept Jesus. Christ Jesus says, I am the way, the truth, and the life. यीशु मसीह कहता है राह और हक और जिंदगी। कोई खुदा के पास नहीं पहुंच सकता। No one can enter heaven through God except through Jesus. वाह, यीशु मसीह ये आपके लिए आज खुशखबरी का पैगाम है। This is the message of scriptures for you today. Have you accepted Jesus? क्या आपने यीशु को कबूल किया है? अगर नहीं तो उससे मांगे। Now is the time. अभी वक्त है, उससे मांगे। This time will never be seen by you again. आपसे ये वक्त दोबारा शायद ना देखा। Once in Christ, always in Christ. एक दफा यीशु में, हमेशा यीशु में. Lost in Christ, always lost. अगर गुम जाए तो हमेशा के लिए गुम जाए। आसमान पर जगह बहुतों के लिए है। There is plenty of space for many. Would you accept Jesus? क्या यीशु को कबूल? Would you understand his work on the cross? क्या उसके काम को जो सलीब पर उसने किया उसको समझें? अपनी बुरी आदत छोड़ें। You let the bad things in you go. Let go of them. उनसे छोड़ें, उनको छोड़ें। Leave them. अपने खानदान के लिए pray for your family. Come to Jesus. यीशु के पास। उसको आपकी ज़रूरत है। If your heart is broken, अगर आपका दिल ठीक है, वो चीज़ है। Nothing else in this world. कोई भी ऐसी चीज़ की दुनिया में नहीं है। हाँ सिवा यीशु मसीह। Only through Jesus. That blood shed on the cross at His power. वो खून जो सलीब पर बहा, उसने कहा, He can give you salvation. वो आपको निजात दे सकता है। खुदा से yes, bow heads. खुदा हमारे आसमान बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे हुजूर में आते हैं। Come into your presence, understanding that you are the only King of Kings, तू ही अकेला बादशाह का बादशाह, खुदावंद का खुदा, जो हमारी खातिर आसमान को छोड़कर इस ज़मीन पर है। You left heaven and came to this earth, ताकि हम नजात के काम को समझ सकें, that we may understand the work of salvation. Forgive us our sins, हमारे गुनाहों को तू माफ कर, and cleanse us from all unrighteousness, हर नाराज़गी से तुम्हें पाक कर, and give us the desire to love your Son, Jesus Christ our Lord. हमें तसल्ली दे कि हम यीशु मसीह को पहचान सकें, उसके कलाम को, उसकी नजात के पैगाम को खुदा अपने दिलों में रख सके है। His work and His salvation message may be in our hearts, that it may bring forth fruit. वहाँ से फल नजर as we understand the salvation that was so important, was the great salvation. वो नजात जो अजीम नजात थी, उसको जब हम समझते हैं, जो जरूरी थी, खुदा तुम्हें हमें आज़ादी बख्शी है। You have given us freedom. Help us now as we understand the word for ourselves and apply it for our lives. हम जब तेरे कलाम को समझते हैं, अपनी जिंदगी में उसको जगह देते हैं, तुम्हारी यीशु के नाम से मांगते हैं, जीसस वी आस्क, आमीन। आइए अपने हाथ में गिनते हैं, उसके बाद हम जमीन की तरफ बढ़ेंगे। मेरा तू ही है।
हम लूका की झील से स्टेटमेंट पढ़ेंगे 24वां पारा। उसकी खुसूसी छठी आयत को हम देखेंगे। Look at 6 verse in particular। सब्त के दिन उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की गई थी लेकर कब्र पर आई। पत्थर को कब्र से लुका हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावन यीशु की लाश न हुई। ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन को झुकाए, उन्होंने उससे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों? वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा, जरूर है कि इतने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी।
खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज के दिन हम इसको मना सकते हैं. We can celebrate this day as we focus on Christ Jesus, understand His word. We come to the words given to us in the scriptures to rely on. उन पर हमें एतबार करनी चाहिए. As we focus on His death, we understand His death for our sin. जब हम इस शबाक शामिल होते हैं, as we come into His presence, we understand that He died for our sins on the cross, and then He rose as it was mentioned in the scriptures. जो सहीफों में इसके बारे में बताया गया, इस वजह से हमारी खातर वो जीत